हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको मैड मैक्स द फ्यूरी रोड के बारे में। सर्वनाश के 50 साल बाद पृथ्वी एक ऐसी रेगिस्तानी बंजर भूमि बन गई है जहां सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं। मैक जो एक पूर्व आर्मी ऑफिसर होता है, उसे वारलॉर्ड्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। वारलॉर्ड्स इमोर्टल जो की आर्मी होती है जिसने ऐसे दुर्लभ स्थान पर कब्जा कर लिया है जहां पानी की कमी नहीं होती, जिसे सिटाडेल कहा जाता है। मैक्स को कैद कर लिया गया है और मैक्स को यूनिवर्सल डोनर के रूप में नामित किया गया है। उसको एक बीमार वॉर बॉय के लिए लिविंग ब्लड बैंक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका नाम नक्स होता है। इसी दौरान फ्यूरियोसा, जो इमोर्टल जो की एक गुलाम होती है, एक भारी आर्मर्ड गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ती है, जिसे वार रिग कहा जाता है। उसे नजदीक के गैस टाउन में गैसलीन इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। फ्यूरियोसा जानबूझकर अपना रास्ता बदल कर गाड़ी चलाना शुरू कर देती है, जिसे इमोर्टल जो देख लेता है और वह सचेत हो जाता है कि उसकी 5 सुंदर और स्वस्थ पत्नियां, जो विशेष रूप से उसके बच्चे पैदा करने के लिए चुनी गई थी, वो सब फ्यूरियोसा के साथ भाग गई। अब इमोर्टल जो फ्यूरियोसा की खोज में अपनी पूरी वारलॉर्ड सेना का नेतृत्व करता है। नक्स भी अपने साथी लॉन्सर के साथ सेना में शामिल हो जाता है। साथ ही ब्लड की आपूर्ति जारी रखने के लिए मैक्स को अपने कार के हुड पर बांध लेता है। इसी बीच फ्यूरियोसा फेस्टलैंड राइवल बजर्ड्स के क्षेत्र में प्रवेश करती है और तब वार रिग और बजर्ड्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि फ्यूरियोसा और उसके अभी बेखबर वार बॉय एस्कॉर्ट उन्हें सफलतापूर्वक हटाने में जी जान लगा देते हैं। फ्यूरियोसा अपना पीछे करने वालों से बचने के लिए रेतीले तूफान में चली जाती। नक्स, जो कि इस विश्वास से प्रेरित है कि युद्ध में मरने से वह वलहला तक पहुंच जाएगा, वार रिग से टकराकर अपनी कार में विस्फोट करके रिग को नष्ट करने का प्रयास करता है। मैक्स छूट जाता है और नक्स को रोक लेता है, लेकिन रिग द्वारा कार को नष्ट कर दिया जाता है। तूफान के थमने के बाद मैक्स खुद को जिंदा पाता है और नक्स से बंधा हुआ पाता है। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार होता है। फिर उसने नक्स को मरा हुआ समझकर अपने कंधे पर उठाकर निकल पड़ता है। कुछ ही दूरी पर जाने पे उसे फ्यूरियोसा अपने रिग की मरम्मत करते हुए दिखाई देती है। उसके साथ में 5 पत्नियां भी थी जो खुद को पानी से साफ कर रही थी और अपने शरीर से जंजीरें काट रही। तब मैक्स सिचुएशन का फायदा उठाकर उनके ऊपर गन तान देता है और उन्हें अपनी जंजीरें काटने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही उनमें से एक उसकी चैन काटने की कोशिश करती है, फ्यूरियोसा उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई के दौरान नक्स जाग जाता है और फ्यूरियोसा को पकड़ने में मैक्स की मदद करता है। फ्यूरियोसा पर यह जीत नक्स को मैक्स की जंजीरें काटने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही मैक्स आजाद होता है, वह नक्स को मारकर अकेला ही वार रिग को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से किल स्विच वार रिग को निष्क्रिय कर देता है। फ्यूरियोसा मैक्स को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह सभी लड़कियों को भगाने में मदद करेगा। मैक्स ना चाहते हुए भी फ्यूरियोसा और इमोर्टल जो की पत्नियों को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। रास्ते में रिग में अचानक एक समस्या आ जाती है, क्योंकि नक्स फ्यूल पॉड्स हाइड्रोलिक ब्रेक कनेक्टर को हटा देता है, जिसके कारण ट्रेलर के पहिए लॉक हो जाते हैं और रिग द्वारा घसीटे जाते हैं। वे नक्स के अचानक आने से अचंभित हो जाते हैं, पर मैक्स उसे बड़ी आसानी से चकमा देकर रिग से बाहर फेंक देता है। नक्स 5 पत्नियों में से एक की ड्रेस के टुकड़े के साथ वापस इमोर्टल जो के पास लौट जाता है। उसके बाद फ्यूरियोसा रॉक राइडर्स के क्षेत्र में पहुंच जाती है, जो एक संकीर्ण घाटी होती है। फ्यूरियोसा ने रॉक राइडर से 3000 गैलन ईंधन गैसोलीन के बदले वहां से सुरक्षित निकलने का एक आग्रह किया होता है, लेकिन जो की आर्मी ज्यादा पीछे नहीं होती और यह देखकर फ्यूरियोसा घबरा जाती है और वह वहां से भाग जाते। बाइकर्स जो का रास्ता रोकने के लिए घाटी की दीवार पर विस्फोट कर देते हैं। अब मैक्स और फ्यूरियोसा पीछा कर रहे बाइकर्स को रोकते हैं, लेकिन इमोर्टल जो की कार उन सभी पत्थरों के ऊपर से निकल जाती है और वार रिग पर हमला कर देती है। नक्स रिग पर चढ़ जाता है और इमोर्टल जो जैसे ही फ्यूरियोसा को गोली मारने की कोशिश करता है, उसकी एक गर्भवती पत्नी फ्यूरियोसा को बचा लेती है, लेकिन वार रिग के एक चट्टान से टकराने की वजह से वह वार रिग से गिर जाती है और उसके ऊपर इमोर्टल जो की गाड़ी चढ़ जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इमोर्टल जो उसे बचाने के चक्कर में अपनी कार भी पलटा देता है। अब फ्यूरियोसा मैक्स को समझा रही है कि वह एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसे अनेक माताओं का हरा भरा स्थान कहते हैं, एक ऐसी जगह जिसे वह अपनी युवावस्था से याद करते हैं। नक्स परेशान है कि उसकी वजह से इमोर्टल जो की पत्नी की मृत्यु हो गई है। तभी उनमें से एक लड़की उसके पश्चाताप से प्रभावित होती है और उसे सांत्वना देती है।
रात को भारी रिग गहरे कीचड़ में फंस जाता है। फ्यूरियोसा और मैक्स ने विस्फोटकों से इमोर्टल जो की आर्मी को स्लो कर दिया है, लेकिन इमोर्टल जो का एक साथी द बुलेट फार्मर वॉर रिग का पीछा करता है। नक्स वॉर रिग को कीचड़ से निकालने में मदद करता है, जबकि फ्यूरियोसा बुलेट फार्मर को गोली मारकर अंधा कर देती है, जिससे गुस्सा होकर बुलेट फार्मर मशीन गन फायर और विस्फोटकों से जवाबी कार्रवाई करता है। मैक्स बुलेट फार्मर का सामना करने के लिए निकल जाता है और उसे मार डालता और बंदूकों और गोला बारूद के साथ सुरक्षित रूप से वॉर रिग में लौट आता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वॉर रिग स्वैम्प लैंड और रेगिस्तान से होकर गुजरता है और इनका अंततः एक नग्न महिला से सामना होता है। मैक्स इसे एक जाल के रूप में देखता है, लेकिन फ्यूरियोसा रिग छोड़ देती है और उनके कबीले से अपना संबंध बताती है, जिससे पता चलता है कि वह उन्हीं में से एक वुवालिनी है। तभी एक वल्कायरी रेगिस्तानी बाइकर्स को बुलाती है, जिन्हें एहसास होता है कि फ्यूरियोसा भी उनके वुवालिनी कबीले की एक सदस्य है। जब वह बच्ची थी तो इमोर्टल जो ने उसका अपहरण कर लिया था। फ्यूरियोसा यह जानकर बहुत परेशान हो जाती है कि जिस दलदली भूमि से वे गुजर के आए हैं वह वास्तव में ग्रीन प्लेस था, जो अब रहने लायक नहीं बचा। यह सभी रहने के लिए एक नई जगह खोजने की उम्मीद में विशाल नमक के मैदानों में अपनी मोटर बाइक चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं। पर मैक्स अपना रास्ता अलग चुनता है। वह पीछे रुकता है, लेकिन उसे एक छोटी बच्ची का बुरा सपना दिखता है और वह उन्हें सिटाडेल लौटने के लिए मना लेता है, जहाँ पर पर्याप्त पानी है, हरियाली है, जिसे मोर्टल जो सिर्फ अपने लिए रखता है। और यह ग्रुप वापस सिटाडेल की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है और उनका सामना इमोर्टल जो और उसकी आर्मी से हो। दोनों पक्षों में भारी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में फ्यूरियोसा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इमोर्टल जो रिग को धीमा करने के लिए अपनी गाड़ी वॉर रिग के सामने चलाने लगता है, जबकि मैक्स इमोर्टल जो की आर्मी से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी इमोर्टल जो की आर्मी एक लड़की को पकड़ लेती है और उसे इमोर्टल जो की कार में डाल दिया जाता है। अब वह लड़की इमोर्टल जो का ध्यान भटकाने में कामयाब होती है, जिससे फ्यूरियोसा जो के मुखौटे को अपनी कार के घूमते पहियों में फंसा लेती है, जिससे उसका निचला जबड़ा फट जाता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नक्स ने वॉर रिग को नष्ट करके सारे रास्ते बंद कर दिए और उसने बची हुई आर्मी के वार बॉयज को मारकर खुद को भी बलिदान कर दिया। अब मैक्स, फ्यूरियोसा और इमोर्टल जो की पत्नियां इमोर्टल जो की गाड़ी में निकल जाते हैं। फ्यूरियोसा बहुत अधिक घायल हो जाती है, जिससे उसका बहुत सी खून बह जाता है। तब मैक्स फ्यूरियोसा को अपना रक्त दान करता है और उसे घातक चोटों से बचने में मदद मिलती है। सिटाडेल में पहुंचने के बाद नागरिक जो की लाश को देखकर बहुत खुश होते हैं और लोगों के हर्षपूर्ण आग्रह पर फ्यूरियोसा और इमोर्टल जो की पत्नियों को चाइल्ड वार बॉयज लिफ्ट में ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन मैक्स पीछे रह जाता है और मैक्स के भीड़ में गायब होने से पहले वह फ्यूरियोसा की ओर एक झलक देखता है और इसके साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है।